इसको लेकर। तो मुख्य रूप से आज यही विषय था जिसके लिए आपको हमने कष्ट दिया। इसके संदर्भ में कोई भी सवाल आपका हो तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम देखते हैं, साथी रहेंगे। सर, विपक्ष का आरोप है कि ये एक बार नीतीश जी ने भी इसका विरोध किया था और लालू जी ने भी विरोध किया था। उस समय भी 33% में ओबीसी वगैरह की बात चली थी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात चली थी। उस समय भी ये पारित नहीं हुआ था और आज फिर वही स्थिति है। और दूसरी चीज़ परिसीमन की बात है, परिसीमन आपका अभी तय नहीं हुआ है, तो इस संबंध में क्या करेंगे? जी देखिए, इसमें तो हमने पहले ही कहा कि हमारी पार्टी भी इस राय की है कि ओबीसी SC ST वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन अभी पहले से भी ओबीसी वर्ग के लिए कोई रिजर्वेशन तो है नहीं। महिला छोड़ दीजिए, सामान्य ओबीसी के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। SC ST के लिए रिजर्वेशन है अभी, तो उन वर्गों की महिलाओं को तो रिजर्वेशन मिल ही रहा था, इसमें प्रावधान था। ओबीसी के लिए अभी सामान्य जो जनरल महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। उनके लिए रिजर्वेशन होगा तभी महिलाओं को मिल पाएगा, और उनके लिए होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जो जनगणना हो रही है, जातीय जनगणना के पहले यह संभव नहीं था, तो इसलिए अभी उसी रूप में बिल आया था। बाद में जातीय जनगणना के बाद कभी ऐसी स्थिति बनेगी तो उस समय बात होगी, लेकिन अभी नहीं संभव था। और अभी संभव नहीं था, इतना के लिए हम महिलाओं को हक मिलने से वंचित कर दें, यह तो उचित नहीं था। अभी इतना हक मिल जाता, फिर बाद में आगे हम लोग देखते। परिसीमन भी तो फिर ये तय नहीं हुआ था। परिसीमन के लिए तो देखिए, परिसीमन पर दो तरह की राय है देश में। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, उनकी अलग राय है, और इधर जो हम लोग हैं बिहार उत्तर प्रदेश, इनकी अलग राय है। तो अभी बीच का रास्ता निकाला गया था, क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है 2011 के बाद, और परिसीमन अगर होना है उस रूप में जो संविधान में पुरानी व्यवस्था है, तो उसके लिए है कि 2026 की जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद परिसीमन हो। तो 2026 में जनगणना होगी, फिर रिपोर्ट आएगी, क्योंकि जातीय जनगणना भी साथ साथ इस बार हो रही है, तो उसमें इतना वक्त लगेगा कि फिर उसके बाद डिलिमिटेशन हो। तो महिलाओं के साथ जो वादा हुआ है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के समय हम आपको रिजर्वेशन देंगे, अब इतना समय नहीं है कि पूरा जनगणना का काम पूरा करके, जातीय गणना का काम पूरा करके और पूरा हर संविधान की पुरानी व्यवस्था के हिसाब से डिलिमिटेशन हो और तब दिया जाए। तब तक 2029 समाप्त हो जाएगा और महिलाओं को समय पर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इसमें हुआ है कि भाई ठीक है, अभी आप कीजिए, बाद में फिर होगा तो अगले चुनाव से फिर देखा जाएगा। नहीं, कोई टाइमिंग। देखिए, जो महिलाओं के लिए बिल जो ऑलरेडी कानून बन चुका है 2023 में ही संभव था, तो उस वक्त ही 2029 से लागू करना है इसको। यह बात तो उसी समय से है, तो 2029 से लागू करने के लिए अभी जो बिल आया था, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। नहीं तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 2024 में ही क्यों नहीं लागू कर दिया, जब 23 में ही ये बिल पास हो गया था और 543। देखिए, जब पास हुआ था उसी वक्त हुआ था कि 2029 से होगा, उसी वक्त यह बात आ गई थी। तो 2029 में लागू करने के लिए अभी यही करना जरूरी था, जो भारत की सरकार कर रही थी, इन लोगों ने नहीं होने दिया।